So I'll go ahead with next question, question number 17. The maximum wavelength of radiation at 2000 Kelvin is 4 micrometer. Maximum wavelength of radiation at 2000 Kelvin. Temperature दिया है, wavelength का value दिया हुआ है 4 micrometer. What will be the maximum wavelength emitted at 2400 Kelvin? तो बताओ कौन सा रूल यूज होगा, क्या यूज होगा, व्हाट विल यू यूज? मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब लैम्डा मैक्स। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू दी है पहले केस में, कितना दिया है 4 माइक्रोमीटर, और टेम्परेचर दिया है फर्स्ट केस का 2000 केल्विन। दूसरे केस का टेम्परेचर दिया है आपको 2400 और लैम्डा मैक्स पूछा है। डू यू रिमेंबर लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? याद है क्या? कौन सा लॉ? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो लैम्डा मैक्स इज डी बाई टी। तो लैम्डा मैक्स in case number 2 upon lambda max in case number 1 is T1 by T2. So lambda max in case number 2 equals to T1 by T2 into lambda max 1. What is the value of T1? 2000 2000 बोला है ना? Yes. और ये है 2400 और that is in 4 micrometer. 4 micrometer. Simple. Extremely simple. 1 जा and 600 जा बराबर। गुड गुड गुड। ये दो जीरो गए। यू हैव 10/3। 20/6 मतलब कितना? 10/3 मतलब कितना? 3.33 माइक्रोमीटर। 3.33 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। The change in volume with respect to an increase in pressure P has been shown in figure for a non-ideal gas at 4 different temperatures T1, T2, T3 and T4. The critical temperature of gas is। तो अभी सबसे पहले तो क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब पता होना चाहिए। यू नो व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्या होता है पता है? क्रिटिकल टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं होता है। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? सुना है? सुना है? क्या सुना है? क्रिटिकल टेम्परेचर सुना है। व्हाट हैव यू हर्ड अबाउट क्रिटिकल टेम्परेचर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर? बताओ। क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर? वो पता होगा तो आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर? व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? इन्होंने ऑप्शन बी दिया है, तो एनी गेस व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? ऑप्शन बी अगर आप देखते हो तो T2। गुड। तो T2 मतलब क्या? सबसे पहले ऐसा है, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर नोटिस कर रहे हो तो सेकेंड केस में ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पता होना चाहिए। इसको बोलते हो वर्टिकल, इसको बोलते हो हॉरिजॉन्टल। तो क्रिटिकल टेम्परेचर T2 is that temperature at which the horizontal portion vanishes। तो यू सी यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल हो ही रहा था, लेकिन सडनली क्या हो गया वापस से? वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल हो ही रहा था लेकिन सडनली क्या हो गया? वर्टिकल, है ना? गुड। तो critical temperature is that temperature at which the horizontal portion of PV diagram vanishes। तो if you see ये वर्टिकल था हॉरिजॉन्टल हो रहा था लेकिन वापस से क्या हो गया? वर्टिकल। तो ऑप्शन नंबर बी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर is that temperature at which the horizontal portion of PV curve vanishes। ऑप्शन बी है। इस पे क्वेश्चंस नहीं आते ज़्यादा, तो ठीक है, even if you don't know, okay। Question number 19. The graph which represents the variation of mean kinetic energy of molecule with temperature T degree Celsius is। बताओ। ये आना चाहिए आपको, आना चाहिए। The graph which represents variation of mean kinetic energy of molecules with temperature
चलो ठीक है, मैं आपको प्लॉट करके बताता हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। व्हाट इज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल? बहुत बार बताया मैंने, 3/2 kBT अगर मोनोटॉमिक गैस होगा तो, 5/2 kBT अगर रिजिड डायटोमिक होगा तो, और 7/2 kBT अगर नॉन रिजिड डायटोमिक होगा तो। बट इन एनी केस 3/2 kBT लिखो, 5/2 kBT लिखो, 7/2 kBT लिखो, लेकिन kBT टी तो आने वाला है। ये टी किस में होता है? केल्विन में होता है कि डिग्री सेल्सियस में होता है? केल्विन। लेकिन आपको यहाँ पे टेम्परेचर किस में दिया है? तो मुझे कौन बताएगा डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करेंगे? डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए क्या करते हो? तो फिर केल्विन से डिग्री में आने के लिए माइनस। तो ये जो टेम्परेचर टी है ना, डिग्री सेल्सियस में लाना है अगर, तो टी माइनस 273 करना पड़ेगा। बराबर है यहाँ तक? गुड। तो ये आ गया डिग्री सेल्सियस में, किस में आ गया? डिग्री सेल्सियस में। तो इसको तुम टी डिग्री बोल रहे हो, तो E इक्वल टू 3/2 K स्मॉल टी, ये डिग्री सेल्सियस में। तो E इज प्रोपोर्शनल टू T, है ना? तो बताओ कर्व कैसे दिखेगा? टेल मी व्हाट विल द कर्व लुक लाइक? y इक्वल टू mx। y इक्वल टू mx क्या होता है? अरे स्लोप, स्लोप नहीं होता है। y इक्वल टू mx होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इक्वल टू mx होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, याद रखना। तो अगर मैं यहाँ पे E प्लॉट करता, और यहाँ पे अगर टेम्परेचर इन केल्विन प्लॉट करता, किस में प्लॉट करता? केल्विन में। तो क्या आता है इसके हिसाब से? ये कौन है? y है, ये स्लोप जैसा है, और ये कौन है? x है। तो लाइन कैसा दिखता? y इक्वल्स टू mx, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। ऐसा दिखना चाहिए था, लेकिन कंडीशन क्या थी? टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। हमारा टेम्परेचर केल्विन में है क्या? नहीं। तो ये आएगा क्या? नहीं। तो ए नहीं आएगा, और डी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमको पक्का पता है कि वो स्ट्रेट लाइन है। तो ऑप्शन बी और सी में से कौन आएगा? सी। क्यों? क्यों? क्योंकि बिकॉज इफ यू सी E इक्वल टू 3/2 KT माइनस 3/2 इंटू 273, अगर आपको अच्छे से पता हो, ये है y, ये है x, और ये है माइनस c। y इक्वल टू mx माइनस c। कैसा ग्राफ होता है? यू नो, ऐसा होता है ना? हम्म, ऐसा होता है ना? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ये y इक्वल टू mx प्लस c होता है, y इक्वल टू mx माइनस c तो यहाँ होता है। तो b कि c? इसलिए मैंने पहले बोला कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। यू आर नॉट लुकिंग एट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैपिटल टी इज इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन है, और उधर क्या दिया है? डिग्री सेल्सियस। तो मेरे को बताओ क्या करेंगे? जल्दी बताओ, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। हाउ विल यू ब्रिंग हियर टी डिग्री सेल्सियस? इतना सिंपल क्वेश्चन अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो फिर कैसे चलेगा? हाउ विल इट वर्क? इन दो में से एक कौन सा है? बी किसी? बी या सी? अरे यहाँ ध्यान दो, ये बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है। सॉरी टू से, लेकिन ये आना चाहिए था।
आना चाहिए था, तो तुमने F/2 KBT लिखना है। क्यों? क्योंकि मोनोटोमिक है तो 3/2, डायटोमिक है तो 5/2, अदरवाइज 7/2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला ना कौन सा गैस, तो जनरली लिख दिया F/2। मुझे F से कोई मतलब भी नहीं है, वो कांस्टेंट है। फिर मैंने आपको बोला कि जब आपके पास एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है, तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर इन डिग्री एडजस्ट करना चाहिए था। ये किसमें है? केल्विन में। केल्विन में कैसे लाते हो? डिग्री सेल्सियस में क्या ऐड करके लाते हो? क्या ऐड करके लाते हो? बस बात खत्म हो गई थी। तो हम इसको बोल सकते थे कि ये डिग्री सेल्सियस प्लस 273 है। तुमने टेम्परेचर इन केल्विन को ऐसा लाया, डिग्री सेल्सियस में क्या ऐड करके लाया? प्लस 273 ऐड करके लाया। तो E इक्वल्स टू F/2 K, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर, प्लस F/2 K इंटू 273। ये हो गया था आपका Y, ये है आपका M, ये है आपका X, और ये है आपका C, और ये फॉर्म है Y इक्वल्स टू MX प्लस C, ऑप्शन C। डन हो गया, खत्म। गुड। केल्विन में लाने के लिए आप क्या ऐड करके लाए थे? 273। अगला क्वेश्चन, ये कुछ नहीं करना है, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो नाउ। The pressure is exerted by the gas on the walls of container because it loses kinetic energy. No. It sticks with the wall. No. On collision with the wall, there is change in the momentum. Yes. Option number, gas at a pressure P naught is in gas at a pressure P naught is contained in a vessel. Is contained in a vessel. If the masses of all the molecules are half, सारे के सारे molecules के mass को half कर दिया, and their speeds are doubled, resulting pressure will be, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया हमने ऑलरेडी। What is pressure? 1/3 rho CRMS square। तो P equals to 1/3 mass upon volume CRMS square। मास क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू मास ऑफ each molecule upon V CRMS square। टोटल मास ऑफ गैस इज, हर एक मॉलिक्यूल का मास, इसको किससे मल्टीप्लाई किया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, तो क्या मिल गया? टोटल मास। अब क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन में? इन्होंने बोला है कि अगर मैं मासेस को क्या कर रहा हूँ? हाफ, और स्पीड को क्या कर रहा हूँ? डबल, तो प्रेशर क्या आएगा? इन्होंने नंबर चेंज किया क्या? नहीं। इन्होंने वॉल्यूम चेंज किया क्या? नहीं। इन्होंने 3 तो 3 है, तो कांस्टेंट है, क्या चेंज करेंगे? तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू CRMS स्क्वायर। ये मैंने पहले ही सॉल्व करवाया है। तो P2/P1, व्हाट विल बी P2/P1? जल्दी बताओ। M2/M1 और C2/C1 का स्क्वायर। मास इज हाफ्ड, मतलब M2 इज M1/2, मतलब M2/M1 इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/2, और स्पीड इज डबल, तो C2 क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ C1। तो C2/C1 क्या आ गया? 2। M2/M1 is half, C2/C1 is 2. Therefore, P2/P1 equals to M2/M1, which is 1/2. C2/C1 is 2, 2 का स्क्वायर, तो 4/2 is 2, तो प्रेशर इज डबल, तो प्रेशर क्या हो गया? डबल, तो 2 टाइम्स ऑफ P नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे इसका एक ट्रिक बन सकता है इफ यू वांट। देखो, अगर ऐसा बोला होता, मास को 1/3 कर दिया, हाफ की जगह पे कितना कर दिया? 1/3, और CRMS को डबल की जगह पे ट्रिपल कर दिया, डबल की जगह पे क्या कर दिया? ट्रिपल। मास को कितना कर दिया? 1/3, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/3, और ट्रिपल करते तो यहाँ पे क्या आएगा? 3, क्या आएगा? 3। तो फाइनली क्या होगा? 3/3 मतलब कितना? तो मास को तुम हाफ कर रहे हो हर एक मॉलिक्यूल के, और स्पीड को डबल कर रहे हो, तो आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ P नॉट। मास को तुम 1/3 कर रहे हो और स्पीड को 3 टाइम्स कर रहे हो, तो आंसर इज 3 टाइम्स। मास को तुम क्वाड्रपल मतलब 1/4 कर रहे हो, और स्पीड को तुम क्वाड्रपल कर रहे हो, तो 4। तो डायरेक्टली भी हो सकता था। तो यू कैन डायरेक्टली मेक फॉर्मूलाज फॉर अ गैस। इफ गामा इज 1.4,
Then atomicity Cp and Cv of the gas are respectively. Atomicity मतलब values of specific heats. अगर एक गैस है जिसका गामा 1.4 है, गामा 1.4 मतलब 14/2 मतलब 7/5, 7 बाय कौन से टाइप का गैस हुआ? रिजिड डायटोमिक। कौन सा? रिजिड डायटोमिक गैस में Cp की वैल्यू 7/2 होती है और Cv की वैल्यू 5/2 होती है, तो 7/2 और 5/2 कहाँ पे आंसर? कहाँ पे है? दिया ही नहीं है। ओ, दिया नहीं है। उन्होंने बोला है मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक में 5/2 आर Cp और 3r/2, 3r/2। मोनोएटॉमिक 7/2, 5/2 आर। डायटोमिक 7/2 आर, 3r/2। और ट्राइएटॉमिक तो क्या हो सकता है? व्हाट डू थिंक? क्या है आंसर? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अरे, अरे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से बोलो ना। गामा 1.4 मतलब कितना? 14/10 मतलब कितना? 7/5। सही है कि नहीं? और गामा जब 7/5 हो तो गामा इक्वल्स टू 7/5 मतलब कौन सा गैस होता है? डायटोमिक, रिजिड डायटोमिक। कौन सा होता है? रिजिड डायटोमिक। अगर रिजिड डायटोमिक हुआ तो उसका Cp का वैल्यू और उसका Cv का वैल्यू क्या होता है? 7r/2 और 5r/2। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, विथ करेक्शन आएगा। और क्या? बराबर। डन। हो गया। Cp पूछा है ना? हो गया। तो डायटोमिक ही होगा वो, बाकी तो कुछ नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट 5/3? अगर 5/3 बोला होता मतलब 1.66, तो मोनोएटॉमिक विथ Cp वैल्यू, Cp वैल्यू 5r/2 और Cv वैल्यू 3r/2 मतलब ऑप्शन ए आता। अगर 9/7 बोला होता तो नॉन रिजिड डायटोमिक, वो तो ऑप्शन में नहीं है। गुड। अगला क्वेश्चन। द रिलेशन बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस इज, बताओ। Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R/J, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। A gaseous mixture consists of 16 gram of helium and 16 gram of oxygen. The ratio Cp/Cv of the mixture is। Very good। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर याद होगा तो। मैंने आपको बताया था कि जब आप दो गैस को मिक्स करते हो तो मिक्सचर का जो गामा रेशो होता है, गामा रेशो Cp/Cv का रेशो, मैंने फॉर्मूला बताया था, याद है क्या? N1 गामा 1 अपॉन गामा 1 माइनस 1। ऐसा बताया था कुछ? अरे बताया था कि नहीं? पक्का? हाँ कि ना? दैट इज वेयर यू नीड टू। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है अभी, लास्ट सेशन में सॉल्व किया था, लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में मिक्सचर का क्वेश्चन था। मिक्सचर का क्वेश्चन था, देखो ये ये क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको पहले पूरा फॉर्मूला बताया था, फिर मैंने आपको बोला था कि ये जो फॉर्मूला है इसका स्पेशल केस बन जाएगा गामा 1 प्लस गामा 2/2। आ रहा है क्या यार? तो मुझे बताओ पूरा फॉर्मूला क्या था मिक्सचर का? What was the formula for mixture? What is the formula of mixture? Yeah. What is the formula for mixture? नहीं याद। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अभी अगली बार से भूलना मत। N1 गामा 1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन गामा 2 माइनस 1 अपॉन N1 बाय गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 बाय गामा 2 माइनस 1। डायमेंशनली N1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 डायमेंशनली कैंसिल होगा, डायमेंशनली कैंसिल होगा। क्या बचेगा? गामा 1। और यहाँ पे भी क्या है? गामा, गामा इक्वल टू गामा।
तो n1 gamma 1 अपॉन gamma 1 minus 1 plus n2 gamma 2 अपॉन gamma 2 minus 1 अपॉन n1 अपॉन gamma 1 minus 1 plus n2 अपॉन gamma 2 minus 1। ये हो गया आपका मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट का रेशो। ओके, मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट का रेशो। तुमने दो गैस को मिक्स कर दिया। सबसे पहले कौन से दो गैस है? हीलियम और कौन सा है? ऑक्सीजन। पहले ये बता दो हीलियम कौन से टाइप का गैस होता है? मोनोएटॉमिक। पक्का मोनोएटॉमिक? हाँ चलो गुड। तो जो पहला गैस है वो हीलियम है, वो मोनोएटॉमिक है और मोनोएटॉमिक के लिए गामा 1 कितना होता है? 5/3। दूसरा गैस कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है O2 मतलब रिजिड डायटोमिक, तो उसका क्या आएगा? 7/5। चलो ये भी हो गया, सही है। व्हाट अबाउट N1 and N2? हाउ डू यू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स? हाँ, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। चलो वो भी ठीक है, तो आपको मिल जाएगा वो भी। तो यू हैव गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जस्ट अ मिनट। तो N1 is M1 upon molecular weight and N2 is M2 upon molecular weight. N1, what is mass of helium? 16. What is molecular weight of helium? 4. पक्का ना कि 2? 4. ओके, तो कितना आ गया? 4. What is M2? 16. What is molecular weight of oxygen? 32. तो कितना हो गया? 1/2. तो total number of moles of helium are 4 and that of oxygen are half. Good. तो ये आ गया। अब ये सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। Therefore, gamma mixture is N1 gamma 1. N1. What is N1? 4. What is gamma 1? अरे gamma 1 5/3 upon gamma 1 minus 1. What is gamma 1? 5/3 minus 1 plus N2 gamma 2. What is N2? half। और ये कितना है? 7/5 upon 7/5 minus 1 divided by ये पूरा एज इट इज ले लेना। ले लिया क्या? उसमें से gamma 1 gamma 2 की वैल्यू को भूल जाना। हो गया क्या? यस। उसको सॉल्व करो। हाउ मच इज दिस? 20/3 और नीचे कितना है? 5/3 minus 1 कितना होता है? 2/3 प्लस 1/2 into 7/5 एज इट इज रख रहा हूं मैं। व्हाट इज 7/5 minus 1? 2/5 अपॉन 4 और ये नीचे 5/3 minus 1। व्हाट इज 5/3 minus 1? 2/3 प्लस 1/2 और नीचे 2/5। गुड। तो 3 1 जा 10 जा 5 गया। तो क्या बचा? इधर 10 बचा। इधर 7/4 अपॉन ये 3 ऊपर गया, ये 1 और 2 था, तो कितना हो गया? 6। ये कितना आया? 5/4। 5/4 आएगा ना? हाँ 5/4 आएगा। तो ये कितना हो गया? 47/4 और ये कितना हो गया? 31/4। 4 और 4 कैंसल। व्हाट इज 31 2 जा 62। व्हाट इज 31 1.5 जा 31 में 15.5 ऐड कर लो। 31 में 15.5 ऐड कर लो 46.5। तो रफली अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 1.5। अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 1.5। तो 1.54 आएगा ना? 1 क्या नंबर था? 47 डिवाइडेड बाय क्या किया? 31 1.51। तो नियरेस्ट कौन आ रहा है? डन। तो कहाँ गलती हुई? ये करेक्ट है। दिस इज राइट। दिस इज 1/2 7/5। करेक्ट 7/4 ये कैंसिल हो गया। ये 1 का 10 का हो गया। ये 7/4 आ गया। 7/4 आ गया। ये 4 था। ये 1 का 2 का 6 हो गया। करेक्ट है। 5/4 हो गया। ये भी करेक्ट है। तो ये आ गया 47/4। ये भी करेक्ट है। 24 + 5
31। क्या 29/4? 29/4, ये 31 लिखा ना, ये 29/4 आएगा। तो कितना आ गया आंसर? 1.62। 29 इंटू 0.6, ऑप्शन भी चेंज होगा फिर ऑप्शन भी आएगा ये। अगला क्वेश्चन, तो गुड, दे हैव गिवन यू गुड ऑप्शंस, थोड़ा भी गलती किया तो गए। तो 31 लिख दिया 29 की जगह पे, जैसे मैंने गलती कर दी, ह्यूमन एरर, पर्सनल एरर। तो इफ आई राइट 31/4, तो आंसर इज 1.51 समथिंग समथिंग, विच इज 1.52 के आसपास। इन gases of diatomic molecule the ratio to specific heat is, बता दो। 7/5 मतलब 1 point। A diatomic molecule has how many degrees of freedom? Diatomic, जब diatomic कौन सा बोला नहीं हो तो रिजिड होता है बाय डिफॉल्ट। 3 ट्रांसलेशन के और 2 रोटेशन के, तो कितने होंगे? 10 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस एट 10 डिग्री, 10 मोल है 10 डिग्री पे, 10 मोल है 10 डिग्री पे, इज मिक्स्ड विद 20 मोल्स ऑफ अनदर मोनोटोमिक गैस एट 20 डिग्री, then the temperature of the mixture is, you have 10 moles of monoatomic gas at 10 degree which is mixed with 20 moles of another monatomic gas at 20 degree, then the temperature of the mixture is। कैसे सॉल्व करोगे इसको? हाउ डू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर? देखो बहुत सिंपल है, यहाँ तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला मिलने नहीं वाला, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं हम लोगों ने, तो अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट थ्योरी में नहीं आया था ये। अगर मैं एक हॉट सब्सटेंस को एक कोल्ड के साथ मिक्स कर दूं, who will lose heat, who will gain heat? The hot body will lose heat and the colder will। और अगर मैंने इस सिस्टम को सराउंडिंग के साथ आइसोलेट करके रखा है, मतलब सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं है, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जितना हीट हॉटर बॉडी ने लॉस किया है उतना ही हीट कोल्डर बॉडी ने गेन किया है, बस दैट इज द आंसर हियर। तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से, इसलिए हर बार तुमको रेडीमेड फॉर्मूला मिलेगा ऐसा एक्सपेक्ट मत करना। तो हीट लॉस्ट बाय वन गैस इक्वल टू हीट गेन बाय अदर, हीट गेन बाय अदर, यू नो हीट लॉस मतलब हीट क्यू। और बाय द वे हमने यहाँ पे कहीं पे भी वॉल्यूम चेंज किया नहीं, तो ये प्रोसेस कहाँ किस पर है? कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो n CV1 dt, अगर आपको हीट इक्वेशन याद होगा तो, हीट इक्वेशन याद है आपको? मैंने बताया था ना न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में NC थीटा लिखा था, वहां पे लिखा था कि नहीं NC थीटा? राइट, बराबर, आगे नहीं? तो हीट सप्लाई DQ NC d थीटा, हीट सप्लाई DQ NC d थीटा, अगर d थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? उसको क्या लिख रहे हैं? dt। तो n नंबर ऑफ मोल्स CV1 और dt1 इक्वल्स टू क्या आएगा? N2 CV2 dt, बराबर, पक्का पक्का, श्योर। दोनों गैसेस कौन से थे? मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का CV सेम होता है कि नहीं? दोनों क्या आएगा? 3r/2, कितना आएगा? 3r/2, तो ये और ये कैंसल हो गया, तो क्या आ गया? N dt1 इक्वल टू N1 इक्वल टू N2 dt2। N1 dt1, इसने हीट लॉस किया, इसने क्या किया? हीट लॉस किया। हीट लॉस करना मतलब इसका इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा था और इसका फाइनल टेम्परेचर कम होगा, तो लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, वेयर T इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द मिक्सचर। N2 जिसने हीट गेन किया उसका इनिशियल टेम्परेचर कम है और फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा है,
तो यहाँ पे T1 माइनस टी और यहाँ पे T माइनस T2, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा आपका। जिसने हीट लॉस किया उसका फाइनल टेम्परेचर कितना है T। हीट लॉस किया तो इनिशियल ज़्यादा था, तो T1 इज ग्रेटर देन T, तो T1 माइनस टी। इसने हीट गेन किया, जिसने हीट गेन किया उसका फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा है और इनिशियल कम है, तो T माइनस T2, राइट। N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हॉटर गैस कौन है 20 मोल्स, राइट। और जो हॉटर गैस है उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है 20, कितना है 20, ओके। और कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम इसको उल्टा लिखोगे तो भी चलता है, इधर ये लिख दो उधर वो लिख दो, पर डजंट मैटर। सिर्फ इतना पता होना चाहिए हीट लॉस वो कर रहा है जो हॉट गैस है, तो ये हॉट गैस है, शुरू में इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और ये कौन है कोल्ड गैस है, बस इतना ही तुमको पता होना चाहिए। माइनस टी, व्हाट इज N2 कोल्ड गैस 10, T माइनस व्हाट इज T2 10, हो गया। तो ये 1 और ये 2, इसको सिर्फ सॉल्व कर लो अभी। 40 माइनस 2T इक्वल टू T माइनस 10, कितना 3T इक्वल टू 50, 3T इक्वल टू 30 नहीं 50, ओके। T इक्वल टू 50/3, व्हाट इज 48/3 16, तो यहाँ पर 16 पॉइंट समथिंग डिग्री आएगा, 16.6, 16.6। अगला क्वेश्चन हो गया क्या। तो अगर मैं दो गैस को मिक्स कर रहा हूँ, मुझे मिक्सचर का गैमा वैल्यू चाहिए, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो क्या था फॉर्मूला N1 gamma 1 upon gamma 1 minus 1 plus N2 gamma 2 upon gamma 2 minus 1 upon N1 upon gamma 1 minus 1 plus N2 upon gamma 2 minus 1 बराबर। अगर मैं दो गैसेस को मिक्स कर रहा हूँ और मुझे उस मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम चाहिए, क्या चाहिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो होता है N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 moles of oxygen is mixed with 8 moles of helium। तो गैस नंबर 1 को मैं बोल देता हूँ ऑक्सीजन और गैस नंबर 2 को मैं बोलता हूँ हीलियम, करेक्ट। 2 moles of oxygen is mixed with 8 moles, तो N1 की वैल्यू 2, N2 की वैल्यू 8, और ऑक्सीजन रिजिड डायटोमिक है, तो पता होना चाहिए कि इसका जो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू होता है कितना होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम FR/2, what is degree of freedom for rigid diatomic, CV equal to FR/2, how many degree of freedom, rigid diatomic how many degree of freedom 5, तो फिर बोलो ना फिर 5R/2। what about this मोनोएटॉमिक कितना 3R/2। The effective specific heat of the mixture at constant volume, इसके लिए मैंने constant volume लिखा। 2 moles of oxygen is mixed with 8 moles of helium। The effective specific heat of mixture at constant volume, मतलब CV mix पूछा है आपको, CV mix। तो ये फॉर्मूला होता है N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। What is N1? 2. What is CV1? 5R/2. What is, how much is N2? 8. What is CV2? 3R/2 upon 2 plus 8। 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 1 था और 4 था, 4 से 12, 12 और 5 17, 17 और नीचे 10, तो कितना हो गया 1.7R, 1.7R, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन,
दिस इज एक्सपेक्टेड कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. व्हाट अबाउट नॉन रिजिड डायटोमिक गैस? व्हाट इज द सीवी वैल्यू? 7R/2. From Kirchhoff's law of thermal radiation, which one of the following is a constant? सिंपल सी बात है. What is Kirchhoff's law of thermal radiation? What is Kirchhoff's law of thermal radiation? अरे, emissive power is equal to sigma T raised to 4. सही है. Which one of the following is a constant? Which one of the following is a constant? emissive power upon A, जिसको तुम सिग्मा बोल रहे हो उसको ये A बोल रहा है. तो emissive power upon sigma equals to T power 4. तो कांस्टेंट क्या हो गया? ये कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये टेम्परेचर चेंज होगा तब जाके ये चेंज होगा. टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या? नहीं. ऑप्शन है डन. अगला क्वेश्चन. A thin square steel plate with each side equal 10 centimeter. मतलब तुमको एरिया मिल गया, कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमारे पास एक थिन स्क्वायर स्टील प्लेट है जिसका हर एक साइड है 10 सेंटीमीटर. is heated by a blacksmith. You know who's a blacksmith? लोहार. Good. The rate of radiated energy, rate of मतलब energy upon time. The rate of radiated energy by the heated plate is 1134 watt. Watt मतलब जूल पर सेकेंड, मतलब energy upon time. The temperature of the hot steel plate is, और सिग्मा की वैल्यू दी है और इमिसिविटी ऑफ द प्लेट भी 1 दिया हुआ है. क्या लॉ लगाओगे? Stephen's law. Okay. Stephen's law is E equal to small e sigma t power 4. ये small e कब लिखते हैं? जब बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं हो तब. स्टील प्लेट ब्लैक बॉडी है क्या? नहीं. लेकिन आपको e की वैल्यू कितने लेने के लिए बोला है? 1. ठीक है. और ये बताए क्या होता है? Q अपॉन 80 e सिग्मा t पावर 4. तुमको क्या पूछा है? टेम्परेचर. क्या पूछा है? टेम्परेचर. तो t पावर 4 आ गया. Q by T 1 by A. Q by T 1 by A E सिग्मा. गुड. तो टेम्परेचर इक्वल टू आ गया Q by T. हमने स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया है, सेम टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है. रेज टू 1 by 4 किया था. 10 रेज टू 13 आया था, मैंने बोला 10 रेज टू 13 को 10 रेज टू 12 लिखो. तो याद होना चाहिए. Q by T 1134 1134. Q by T की वैल्यू 1134 है. गुड. और एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट कितना आएगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेट? 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, जो कि स्क्वायर प्लेट है. तो कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर. नहीं पता होगा तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हो? 10⁻2 उसका स्क्वायर 10⁻⁻4. तो एरिया कितना आ गया? ये क्यू बाई टी लिख लिया. एरिया कितना आ गया? 10⁻2. ई की वैल्यू कितनी है? 1. और सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 5.67 into 10⁻⁻8 raised to 1/4. वेरी गुड. गुड. अब इसको सॉल्व कर लो. कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नथिंग टू वरी अबाउट. t इक्वल टू 1134 अपॉन एक काम करना 567 लिख लेना. बताता हूँ क्यों मैं. 10 इसके 2 डेसिमल हटा दिए ना, तो 10⁻2 और -2 -4 और -8 -12 ऊपर जाके +12. You know what is the double of 500? 1000. You know what is the double of 67? 134. तो क्या समझ में आया? 1 and 2 बराबर. करेक्ट है ना? करेक्ट है. अरे करेक्ट है. तो t इक्वल्स टू 2 raised to 1/4 इंटू 10 raised to 12 raised to 1/4. 2 raised to 1/4 मतलब 2 के रूट का रूट. 2 के रूट का रूट ऐसा होता है. पक्का. इंटू 10 raised to कितना? 3. व्हाट इज रूट 2?
1.414 उसका रूट, हाउ डू फाइंड आउट रूट ऑफ 1.414? कुछ मत करो, 1.414 को 1.44 मान लो, 1.44 का रूट होता है 1.2, जो कि 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 1.414 का अप्रोक्सीमेट रूट कितना हो गया? 1.2। 1.2 इंटू 10 से कितना हो गया? 1200। 1200 से थोड़ा कम, क्यों थोड़ा कम? क्योंकि ये 1.44 था क्या? नहीं, ये 1.414 था, तो 1200 से थोड़ा सा कम, 1100 समथिंग, 1100 समथिंग, है ना? यही आएगा, बता देता हूँ मैं कैसे आएगा। 1.414 का रूट 1.189 इंटू 10⁻³ तो कितना आ गया? 1189 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी।